हेलो वेलकम गाइस इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों आज जो रिवर्स इंजीनियरिंग का जो सेकंड पार्ट है वो आने वाला है और वो असेंबली से रिलेटेड है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और चलिए चलते। तो आज जो है वो असेंबली लैंग्वेज पे है, जो पूरा वीडियो है उस पे जो असेंबली लैंग्वेज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पता होगा कि हम असेंबली लैंग्वेज क्यों पढ़ते हैं। अगर नहीं पता है तो बता देता हूँ। जो असेंबली लैंग्वेज है वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम जो भी सॉफ्टवेयर बना है, जो भी सॉफ्टवेयर की जो EXE फाइल बनी है उसको वापस डिसेबल कर सके और असेंबली में जो भी कोड है उसको समझ के उस जो प्रोग्राम है उसको रिवर्स कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, हम असेंबली लैंग्वेज को रिवर्स इंजीनियरिंग में इतना इम्पोर्टेंट क्यों मानते हैं और क्यों यूज लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इसके अंदर ये अपना ऑलरेडी भी है जो डिबगर है, ये सब आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ये सब सिखाऊंगा आपको, जितना भी है ना, ये जितना भी मैटर है वो सारा का सारा आपको बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, ये ओपन हो गया। उसके बाद ना हमें यहाँ से फाइल को ओपन करके और एक फाइल इसमें डालते जो प्रोग्राम है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम एक फाइल इसके अंदर डालते हैं इस डिबगर के अंदर। तो हम सबसे पहले यहाँ चले जाते हैं डेस्कटॉप के अंदर और वहाँ पे अपनी फाइल पड़ी हुई है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग है जो आपके लिए मैंने सर्च किया और इसको डाउनलोड किया। तो ठीक है दोस्तों, ये लोड हो गया। अब देखो दोस्तों, ये जो है ये है ऑफसेट। ठीक है, ये मशीनरी लैंग्वेज है, इसको हम नहीं समझ सकते। ठीक है, तो उसके बाद में जो ये चीज़ है ये है हेक्साडेसिमल। हम इस हेक्साडेसिमल को भी नहीं समझ सकते, लेकिन ये जो असेंबली लैंग्वेज का पार्ट है हम सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को समझते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज के थ्रू इन लैंग्वेज को समझने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इसलिए जो मेन भूमिका है असेंबली लैंग्वेज की रिवर्स इंजीनियरिंग में वो ये है। इन जो बाकी की जो मशीनरी लैंग्वेज है इनको समझने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बस इस चीज़ को आपको बताना चाहता था कि ये असेंबली लैंग्वेज है वो हम क्यों यूज़ करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, उसके बाद में अपन देखेंगे असेंबली लैंग्वेज होती क्या है। तो व्हाट इज असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ए कंप्यूटर और अदर प्रोग्रामिंग डिवाइस स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर कंप्यूटर आर्किटेक्चर टू contrast to more high level programming language which are generally portable across multiple systems. Assembly language is converted into executable machine code by utility program referred as an assembly like NSM, MASM, etc. ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है ये असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो किसी भी जो सोर्स है, किसी भी जो कोड है जो अपन ने कोड बनाया है उसको जो मशीनरी कोड में चेंज करके और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं और असेंबली लैंग्वेज में हम कोड लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो ये NASM और MASM ये दोनों असेंबली लैंग्वेज कंपाइलर है। ये सॉफ्टवेयर है जिसमें हम असेंबली लैंग्वेज को लिख के कंपाइल कर सकते हैं और अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो ये चीज़ इस बार सी प्रोग्राम, तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊंगा जो कोड है वो EXE बनता है तो उसमें कौन सी प्रोसेस होती है और रिवर्स इंजीनियरिंग इसमें जो असेंबली लैंग्वेज है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो ये बेसिक्स का जो ये बेसिक है सी प्रोग्राम है। ठीक है, सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है। तो उसमें जो सबसे पहले जो सी लैंग्वेज का प्रोग्राम है वो मशीन भाषा में चेंज होने के लिए सबसे पहले वो बाइनरी जो 0-1 बाइनरी के मान कन्वर्ट होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो जो सोर्स कोड अपन ने सोर्स कोड लिखा है उसको
प्री प्रोसेसर के अंदर वो लोड होगा, उसके बाद में प्री प्रोसेसर के बाद कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद वो असेंबली में चेंज होगा, असेंबली लैंग्वेज में चेंज होने के बाद में वो लिंकर में जाएगा, और लिंकर में जाने के बाद में एग्जीक्यूटेबल कोड जो डॉट .exe फाइल जो हम यूज़ करते हैं वो exe में चेंज हो जाएगा और हमें आउटपुट दे देगा। तो इसलिए हम जो ये प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को तोड़ने के लिए, उस प्रोग्राम को समझने के लिए हम असेंबली लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। और असेंबली जो प्रोग्राम डिबग में टूटता है वो असेंबली कोड के अंदर ही टूटता है, नहीं कि उसको वापस उसी सोर्स कोड में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसका हमने बनाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है CPU रजिस्टर्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज CPU रजिस्टर। तो ये रजिस्टर क्या होते हैं, तो रजिस्टर आर स्मॉल सेगमेंट ऑफ मेमोरी इनसाइड CPU that are used for storing temporary data. Some register have specific function, other are just used for general data. तो रजिस्टर होते हैं वो स्मॉल सेगमेंट्स होते हैं जो मेमोरी के अंदर CPU के अंदर छोटे छोटे जो ब्लॉक होते हैं उनके अंदर लगे हुए होते हैं, जो कि रैम के अंदर होते हैं। और ये जो टेम्परेरी डाटा है उनको स्टोर करने के लिए, ठीक है, जो डेटा है उसको होल्ड करने के लिए रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इन्हीं हम रजिस्टर से बोलते हैं। स्टोरेज, आई एम अज्यूमिंग डेट यू आर यूजिंग 86 बिट मशीन। दे आर 2 टाइप ऑफ प्रोसेसर। जो प्रोसेसर होता है वो 2 टाइप का होता है, या वो सबको पता है। एक 32 बिट प्रोसेसर होता है, वो एक 64 बिट प्रोसेसर होता है। ठीक है दोस्तों, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रोसेसर, 32 बिट एंड 64 बिट प्रोसेसर। इन है 32 बिट प्रोसेसर इन रजिस्टर कैन होल्ड 32 बिट ऑफ डाटा ऑन दी other hand 64 bit register can be hold 64 bit data. I am explaining this tutorial assuming that are all using 32 bit processor. I will explain the same for 64 bit in the later classes. तो इसका मतलब यह है कि जो प्रोसेसर 32 बिट का प्रोसेसर है उसमें जो रजिस्टर है वो 32 बिट का लगा होता है, और 32 बिट का जो डाटा है उसी को वो स्टोर की तरह होल्ड करता है। ठीक है, उसके बाद जो 64 बिट का प्रोसेसर है उसमें जो रजिस्टर वो 64 बिट का लगा होता है, वो 64 बिट का ही डाटा इसमें होल्ड करता है और स्टोर करता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बहुत सारे ऐसे रजिस्टर है जो असेंबली लैंग्वेज में काम आते हैं, लेकिन अपन को सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग सीखना है, तो उसके लिए अपन को सिर्फ नो रजिस्टर ये जो इंपॉर्टेंट होते हैं और उन्हीं को हमें ध्यान में रखना और उन्हीं को हमें सीखना। ठीक है, तो दोस्तों जो EAX ये रजिस्टर है दोस्तों, EAX, EBX, ECX ये 9 टाइप के रजिस्टर है जो नॉर्मली बेसिक के जो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग होती है उसके अंदर ये काम में आते हैं। ठीक है, उसका EAX, EBX, ECX, EDX, ESI, EDI, ESP, EBP और EIP। तो दोस्तों जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रजिस्टर होता है वो होता है EIP, EAX और EASP। ठीक है दोस्तों, 3 जो रजिस्टर होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर। उसके बाद में जो ये रजिस्टर इनका सबका एक आपको एग्जाम्पल भी दिया है और इनके बारे में बताया भी कि रजिस्टर होते क्या और क्या काम करता है। ठीक है, तो जो पहला इसमें ऑल द रजिस्टर यूजिंग डिफरेंट पर्पज इन रिवर्स इंजीनियरिंग, जो जितने भी रजिस्टर्स है उनका अलग अलग पर्पज है रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर। सो आई विल स्टार्ट एक्सप्लेनिंग देम वन बाय वन फॉर मोर क्लियर एंड एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग फॉर रजिस्टर कंसेप्ट। अ रजिस्टर इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ रिवर्स इंजीनियरिंग। जो रजिस्टर्स होते हैं वो मैंने आपको पहले बताया था कि रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर तो उनको सबसे पहले हमें थोड़ा बहुत सीखना है। हमें सिर्फ रिवर्स जो असेंबली इसमें हमें कोड टाइप नहीं करना है, हमें कोड नहीं लिखना है, हमें सिर्फ प्रोग्राम को समझना है कि ये प्रोग्राम कैसे बनता है और इसको हम तोड़ेंगे कैसे, बस इतना समझना है हमें। रिवर्स इंजीनियरिंग में हमें असेंबली कोड नहीं लिखना है और नहीं हमें असेंबली इतनी सीखनी है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो 9 रजिस्टर्स है उनका ये एक्सप्लेन किया है। EAX प्राइमरी एक्यूमुलेटर स्टोर फंक्शन रिटर्न वैल्यू। जो EAX इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम सॉफ्टवेयर रन करवाते हैं तो हम इनपुट देते हैं और उसका आउटपुट वापस आता है, तो उस जो दोनों वैल्यू है उसको जो स्टोर करने के लिए जो यूज होता है वो EAX रजिस्टर होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद EBX बेस रजिस्टर, बेस पॉइंटर टू दी डाटा सेक्शन। जो ये EBX रजिस्टर ये पॉइंटर डाटा सेक्शन होता है, जो पॉइंटर्स की वैल्यू उनको स्टोर करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है दोस्तों, उसका ECX, EDX, ESI ये जितने भी रजिस्टर हैं इन सब को आपको एक एक्सप्लेन करके मैं सारा बताऊंगा जो आगे ट्यूटोरियल आएंगे सब में।
ठीक है। यहाँ इतना बताऊंगा कि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों ये जितने भी रजिस्टर होते हैं ना, उनका सबका आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक जो ये जगह रजिस्टर, इनका एक एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि ये किस तरह ये इसमें जो सॉफ्टवेयर क्रैकिंग है इसके अंदर ये काम आते हैं, ठीक है। तो उसके बाद में दोस्तों ये सम असेंबली इंस्ट्रक्शन ऑफ रिवर्स इंजीनियर, जो कुछ ऐसी चीज़ें जो रिवर्स इंजीनियर के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है और हमें ज़्यादा फोकस है वो इन चीज़ों पे करना है, ठीक है दोस्तों। ये है जो असेंबली लैंग्वेज में काम आती है, जो हमें कोड तोड़ने के लिए, ठीक है, कोड तोड़ने के लिए, सीरियल की वगैरह बाईपास करने के लिए इन ऐसे जो ये इंस्ट्रक्शन होता है इनको हम यूज लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसमें सबसे पहले है नो ऑपरेशन, ठीक है दोस्तों। NOP इसका मतलब नो ऑपरेशन। अगर जहाँ ये हमने लगा दिया ना उस तरीके समझना कि वहाँ कोई ऑपरेशन होगा ही नहीं, जो जितना भी कोड है वो सारा का सारा नोप हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम नोप यूज करते हैं। उसके बाद में है पुश दोस्तों, ये क्या काम आता है। पुश मूव ए वर्ड, डिवर्ड, कीवर्ड और रजिस्टर नोट EIP ऑन टू दी स्टैक, ठीक है दोस्तों। जो ये पुश मूव जो वर्ड का मतलब जो ये सिंगल वर्ड होता है, डिवर्ड का मतलब डबल, और कीवर्ड का मतलब कवर्ड वर्ड, और रजिस्टर जो ये मतलब जैसे कि हमने हम अभी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हमने सीरियल की मांग रहे और हमने सीरियल की रॉन्ग सीरियल की हम टाइप की, ठीक है। तो रॉन्ग सीरियल की टाइप करने के बाद है वो जो सही सीरियल की है और रॉन्ग सीरियल की है उनका कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के बाद जो डाटा स्टोर होगा वो EX रजिस्टर में होगा, ठीक है। तो उसमें जो भी इनपुट आया उसको मूव कर देगा EX रजिस्टर के अंदर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में POP रिमूव ए डिवर्ड ऑफ द स्टैक एंड पुट इन द रजिस्टर। ये जो डिवर्ड होता है उसको रिमूव करने के लिए जो स्टैक्स पार्ट होता है उसके अंदर उसको रिमूव करके और जो रजिस्टर EX है उसके अंदर जो डाटा है उसको पुट कर देता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में कॉल जो दोस्तों ये कॉल है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर कंट्रोल टू डिफरेंट फंक्शन इन ए वे टू कंट्रोल कैन बी रिटर्न बैक। एग्जाम्पल, ये कॉल जो भी फंक्शन है उसके अंदर से जो वैल्यू उसको एग्जीक्यूट कराने के लिए हम इसको जो ये कॉल है इसका यूज लेते हैं। जैसे कॉल ये 0xD, ये दोस्तों ये एड्रेस है, ये एड्रेस ऑफसेट एड्रेस है, ये सब आपको बताऊंगा ये एड्रेस वगैरह। कॉल एज ए फंक्शन लोकेटेड है, तो ये फंक्शन है जो इसमें जो ये ऑफसेट है इसको कॉल करके जिसमें ये फंक्शन इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए ये कॉल फंक्शन यूज ले रहा है यहाँ पे, ठीक। उसके बाद है मूव कैन मूव रजिस्टर टू ए मेमोरी टू ए रजिस्टर। इसका मतलब है कि जो डाटा है वो रजिस्टर की जो मेमोरी है उसके अंदर से रजिस्टर में जाए और रजिस्टर से मेमोरी के अंदर आएगा, ऐसे डाटा मूव होते रहेगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में LEA कॉपी द रिजल्ट ऑफ वन ऑपरेंड रजिस्टर मेमोरी एड्रेस टू अनदर। एग्जाम्पल, लीव है वो जो वैल्यूज को एक वैल्यू से दूसरे रजिस्टर से होते हैं, मेमोरी होते हैं, एड्रेस होते हैं, उनमें कॉपी करने के लिए LEA का यूज़ हम लेते हैं। उसके बाद में CMP का मतलब है कंपेयर, दो चीज़ों को कंपेयर करने के लिए CMP का यूज़ लेते हैं। जैसे कि हमने एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करने के लिए डिबग करवा दिया, उसके बाद हमने उसको रन कराया और उसको सीरियल की मारा, तो हमने रॉन्ग सीरियल की टाइप की। रॉन्ग सीरियल की टाइप करने के बाद में वो सॉफ्टवेयर हमें एरर दे रहा है कि इनवैलिड सीरियल की। तो कंपेयर का मतलब है जो सही सीरियल की और जो रॉन्ग सीरियल की उन दोनों को कंपेयर करके जो हमें आउटपुट दे रहा है उसके लिए हम ये कंपेयर जो ऑपरेशन है इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जंप मूव कंट्रोल टू एब्सोल्यूट और रिलेटिव एड्रेस। जंप का मतलब है जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जो चीज़ हमें चाहिए होती है उस चीज़ के अंदर जंप करवाने के लिए हम JAMP जो ये ऑपरेशन है इसका हम यूज़ लेते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए है JAMP 0x08 ABCDE। तो ये जो ऑफसेट है मतलब इस ऑफसेट के ये ऑफसेट है, ये रिलेटिव एड्रेस है। अब इस रिलेटिव एड्रेस में जाने के लिए हमें जंप करवाना होगा, तो उसके लिए हम यूज़ लेंगे JMP, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो ये JMP पार्ट है इसका सम कंडीशन है,
द मोस्ट फॉलोइंग कंडीशन यूजिंग इन रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, जो ये कुछ कंडीशन है जो रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए, रिवर्स इंजीनियरिंग जो असेंबली लैंग्वेज उसमें यूज होती है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग में इनका बहुत अच्छी ये भूमिका अपनी अदा करती है। और इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हमें सीखनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये जो JMP जो ये जंप कंडीशन है, उसी के कुछ और कंडीशन है जो हमें फॉलो करनी है, और उसकी थोड़ी बहुत हमें थोड़ा सा सीखना है, इसका ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। तो इसमें जंप परफॉर्म JMP बेस्ड ऑन दी कंडीशन ऑन दी प्रीवियस कंपेयर। ये जंप वाला मैंने आपको ऊपर भी बताया था, इसका मतलब ये है JE व्हेन इक्वल, अगर दो कंडीशन अगर इक्वल होगी तो ये JE जो ये इसलिए जो कंडीशन है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, एग्जीक्यूट प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद JNE व्हेन इज नॉट इक्वल। ठीक है, इसमें जो दोनों कंडीशन है वो इक्वल नहीं होगी तो ये एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद JZ व्हेन जीरो, अगर जो ये JZ व्हेन जीरो अगर होगा तो जो फ्लैग है वो 1 हो जाएगा। उसके बाद JNZ व्हेन नॉट जीरो। ठीक है, उसके बाद JG व्हेन ग्रेटर देन। ठीक है, अगर दो वैल्यू है, अगर दो वैल्यू को हम कंपेयर करा दें, एक वैल्यू जो दूसरी वैल्यू उससे बड़ी है तो ये JG जो कंडीशन है इसका हम यूज करेंगे। ठीक है, तो और बाकी JG और JL और JLE ये जितने भी कंडीशन है ये मतलब इतनी आसान है कि आप इनको एक बार में समझ जाओगे। ठीक है, और ये जितने भी सारी चीज़ें वो आगे हम इनकी बात करेंगे और इन एक चीज़ को हम समझेंगे। उसके बाद में सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द वैल्यू इन EX रजिस्टर। तो सब्ट्रैक्ट का मतलब है जो ये EX के अंदर जो 4 वैल्यू है उसको ये सब्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसके बाद एड 1 टू द वैल्यू इन द EX रजिस्टर। एग्जांपल एड EX1, जो EX रजिस्टर है उसके अंदर 1 वैल्यू को स्टोर कर रहा है और 1 जो ये 1 वैल्यू है उसको ऐड कर रहा है रजिस्टर के अंदर। ठीक है, उनके बाद इंक्रीज द वैल्यू स्टोर इन EX बाय 1/1। तो मतलब ये रजिस्टर के अंदर जितनी भी वैल्यू है उनको 1/1 इंक्रीज करने की हम इंक्रीज जो ऑपरेशन है इसका हम यूज लेंगे। उसके बाद है डिक्रीज, जो इंक्रीज और डिक्रीज ये दोनों सेम है। उसके बाद है टेस्ट। ठीक है दोस्तों, परफॉर्म एन एंड ऑपरेशन ऑन द वैल्यू इन EX एंड EDX इफ द रिजल्ट इन 0 सेट द 0 फ्लैग टू 1। ठीक है दोस्तों, ये जो टेस्ट है ये एंड ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म करता है। वैल्यू इन EX और जो EDX की दोनों वैल्यू सेम होगी तो ये जो फ्लैग है वो 1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका कहने का मतलब है ये है। उसके बाद जो एंड और ओवर जो ऑपरेशन है वो आप जानते हैं अच्छी तरह, जो C लैंग्वेज में आपने पढ़ा है और जो जावा वगैरह पाइथन वगैरह जिसने पढ़ी है उसको जानते हैं आसानी से। एंड और ऑपरेशन है जो ये ऑपरेटर है ये क्या काम आता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जो फर्म ये XOR ये भी ऑपरेटर है और इसमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर। तो ये परफॉर्म ऑफ द बिटवाइज XOR ऑपरेशन ऑन द वैल्यू स्टोर इन EX एंड EBX। तो दोस्तों जो ये और एंड और XOR ये तीनों जो ऑपरेटर है वो जो बिटवाइज जो मेथड है उस पर काम करते हैं। ठीक है, मतलब 0 और 1। 0 का मतलब है फेल्स और 1 का मतलब है ट्रू। तो ये दो चीज़ों पर काम करते हैं। तो ये जो XOR है ये वैल्यू को स्टोर करते हैं EX एंड EBX के अंदर। ठीक है दोस्तों, जो XOR जो ये ऑपरेट होता है उसके बाद है RET रिटर्न टू पेरेंट फंक्शन। जहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया और फंक्शन परफॉर्म होने के बाद में वो फंक्शन वापस से रिटर्न हो जाता है जहाँ से वो आया था। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे RET रेट। ठीक है दोस्तों, तो ये है जो रिवर्स इंजीनियरिंग के अंदर जो बेसिक असेंबली लैंग्वेज काम आती है वो ये होती है। उसके बाद में कोई असेंबली लैंग्वेज ऐसी काम में नहीं आती। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसका जो अगला जो वीडियो आने वाला है जो पार्ट 3 वो अब प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है, जितने भी वीडियो आगे आएंगे वो प्रैक्टिकल आएंगे।
थ्योरेटिकल जो थे वो 2 ही थे, पहला वीडियो और इसका वो सेकंड वीडियो। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।